हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर तस्दी क्लासेस। आज हम साइंस पार्ट 2 का सेकेंड लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड लेसन का नेम है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 और इसका और एक पार्ट है जो हमारा नेक्स्ट लेसन है, लेसन नंबर 3 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। ऐसे दो पार्ट में ये लेसन पूरा डिवाइड किया है। तो ये जो लेसन है हमारा पार्ट 1, ये लेसन में हम बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो प्रोसेसेस है ये प्रोसेसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जितने भी सारे पॉइंट्स है जो आज हम ये वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं ये मैंने बोर्ड पे नोट डाउन किए हैं। अभी देखो, ये जो लाइफ प्रोसेस जो चलती है तो ये कौन कौन से प्रोसेस हमारे बॉडी में है कि जो कौन कौन से सिस्टम्स है, कौन कौन से सिस्टम के द्वारा हमारे बॉडी में सारे फंक्शंस होते हैं, तो इसका स्टडी आज हम डिटेल में करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये इतने सारे प्रोसेस हैं और भी सारे प्रोसेसेस यहाँ पे है। तो ये सारे प्रोसेस के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे कि देखो, आप 5th स्टैंडर्ड में थे, 5th स्टैंडर्ड में आपकी हाइट जितनी थी सेम उतनी हाइट अभी 10th में है क्या? नहीं है। तो ये हाइट आपकी क्या हो गई है? बढ़ गई है। तो इसका मतलब क्या है? आपके बॉडी में चेंजेस हो गए हैं। और ये चेंजेस कौन सा चेंज है? वहाँ पे ग्रोथ। आपकी बॉडी क्या हो गई है? ग्रोथ हो गई है। ग्रोथ का मतलब आपकी हाइट बढ़ गई है, आपका वेट बढ़ गया है। मतलब ये सारे चेंजेस आपके बॉडी में हो गए हैं। तो ये सारे चेंजेस होने के लिए हमारे बॉडी को किसकी ज़रूरत होती है? ओके, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो रहते हैं कि हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। ओके, कुछ भी ग्रोथ हो रही है, कुछ फंक्शन करना है, कुछ भी एक्टिविटी आपको करना है तो इसके लिए एनर्जी हमें ज़रूरी है। तो ये एनर्जी के बारे में भी हमें लेसन में देखने वाले हैं। अभी यहाँ पे देखो, बहुत सारे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये जो सारे सिस्टम्स हमारे बॉडी में काम करते हैं उनके बीच में एक बॉन्डिंग होता है, एक उनमें कोऑर्डिनेशन होता है। सपोज बॉडी में हमारे एक कौन से भी सिस्टम में थोड़ा बहुत बिगाड़ हो गया, ओके, एक प्रॉपर जो फंक्शन होना चाहिए वो नहीं हुआ, तो ये पूरा हमारे बॉडी पे क्या होता है? इसका इफ़ेक्ट होता है। हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं होती, मतलब बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है। जैसे कि रिस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ हमारे प्रॉब्लम हो गया तो सांस लेने में हमें तकलीफ़ होती है, बहुत सारे डिसीजेस क्रिएट होते हैं। हार्ट के रिलेटेड सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम में फंक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो प्रॉपर नहीं होता। मतलब जितने भी सारे सिस्टम्स हैं ये सिस्टम से एक प्रॉपर बॉन्डिंग, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो ये सिस्टम में बहुत सारे इंटरनल, उसके साथ साथ एक्सटर्नल ऑर्गन्स भी काम करते हैं। तो ये सारे ऑर्गन से ये सिस्टम बनी है और ये सिस्टम का जो फंक्शन है वो फंक्शन कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है। ओके, अभी देखो, आपका जो ये लेसन है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, मतलब जो हमारे बॉडी में जो प्रोसेसेस चलती है इसके बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं। अभी देखो, कोई भी लेसन जब आपका स्टार्ट होता है साइंस का तो उसके पहले आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। अभी ये क्वेश्चंस क्यों दिए हैं? ओके, तो ये क्वेश्चंस किसके लिए देते हैं? जैसे कि बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं कि ये कंसेप्ट्स आपको पता होनी चाहिए और ये पहले से ही आपने लास्ट स्टैंडर्ड में जो आपका क्लास है, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा है, सिर्फ उसके रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चंस देते हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपके ये लेसन के स्टार्टिंग में दिए हैं। तो उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है ये क्वेश्चन है कि न्यूट्रिएंट्स और फूड स्टफ के बारे में। ओके, अभी आप सबको तो पता होगा फूड स्टफ का मीनिंग क्या है और न्यूट्रिएंट्स क्या है। फूड स्टफ मतलब जो फूड हम एनर्जी मिलने के लिए खाते हैं। तो ये जो फूड है ये फूड से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे बॉडी का जो फंक्शन चलता है ये फंक्शन के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, लिपिड्स, फैट्स, मिनरल्स। ओके, सो दीज आर द न्यूट्रिएंट्स। ओके, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट हैं। ओके, सबसे पहले ज़्यादा एनर्जी हमें किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट्स। और
ये आपको आगे जाके जब आपका ग्लूकोज जो ग्लाइकोलिसिस है ये प्रोसेस में आप देखोगे कि कैसे एनर्जी फॉर्म होती है, एनर्जी के कौन कौन से फॉर्म होते हैं और हम कैसे यूज़ करते हैं। तो वही फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा था जो आपका था फूड स्टफ एंड न्यूट्रिएंट्स, इसके रिलेटेड दिया है। अभी यहाँ पे देखो कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड्स, फैट्स से, प्रोटीन्स और विटामिन मिनरल से, इनका हमारे बॉडी में क्या यूज़ है। तो सबसे पहले फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स मेन एनर्जी का सोर्स है। ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है, इसके लिए हमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच फूड स्टफ लेना ज़रूरी है। सेकंड है जो कि लिपिड्स और फैट्स। ये जो लिपिड्स या फैट्स रहते हैं ये बॉडी में हमारे, जैसे कि हमारे बॉडी का जो कवरिंग है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे बॉडी ऑर्गन है जैसे सेल्स है, तो सेल का जो आउटर कवरिंग है यह आउटर कवरिंग बना है लिपिड और फैट से। बहुत सारे ऑर्गेनेलीज है, जैसे आप सेल्स देखोगे जैसे कि प्लांट सेल्स है, एनिमल सेल्स है, तो इनके बॉडी में जो ऑर्गेनेलीज होती है सेल ऑर्गेनेलीज है ना, तो इनका जो आउटर कवरिंग है एक कवरिंग बनता है लिपिड और फैट से। देन नेक्स्ट वन है न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स। अभी ये जो प्रोटीन है हमारे बॉडी में प्रोटीन का कहाँ पे यूज़ होता है, तो इसका सबसे पहला इम्पॉर्टेंट यूज़ है कि जो हमारे बॉडी में एंजाइम्स होते हैं ये एंजाइम्स तैयार करने के लिए प्रोटीन्स का यूज़ किया जाता है। उसके साथ साथ हार्मोन्स सिक्रेट जो होते हैं ये हार्मोन्स भी प्रोटीन सिक्रेट करता है। ओके, मतलब प्रोटीन का वहाँ पे यूज़ होता है। अभी हार्मोन्स का मतलब क्या होता है, एक केमिकल लिक्विड्स होते हैं। और उसके बाद मेन यूज़ है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। हमारे बॉडी में जितने भी सारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है, ओके, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में भी प्रोटीन का यूज़ होता है। एंड लास्ट फोर्थ वन इज विटामिन्स। ओके, अभी ये जो विटामिन्स है या मिनरल्स है ये हमारे बॉडी प्रोसेसेस जो चलती है एक्चुअल में, ओके, तो ये बॉडी प्रोसेसेस के लिए हेल्प करते हैं। जैसे कि बहुत सारे मसल्स है ना, बॉडी का जो स्ट्रक्चर हमारा बना है, तो हर जगह पे बोन्स में सारे जगह पे ये विटामिन्स प्रेजेंट है। ओके, तो ये आपके बुक्स में दिया हुआ जो लेट्स रिकॉल, लेकिन आपके लिए रिवीजन के लिए क्वेश्चंस दिए हैं, इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। नाउ सेकंड क्या है, सेकंड वन इज द बैलेंस्ड डाइट। अभी बैलेंस डाइट ये तो आपने लगभग 4th-5th स्टैंडर्ड से पढ़ा है। तो बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है, बैलेंस डाइट क्या होता है, बैलेंस डाइट मतलब ये जो अभी मैंने एक्सप्लेन किए जो न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, लिपिड्स, मिनरल्स है ना, तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में हमारे डाइट में होनी चाहिए। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स वाले ज़्यादा हम फूड्स खा ले रहे हैं और विटामिन का फूड जो विटामिन कंटेंट फूड है वो हम नहीं ले रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और ज़्यादा से ज़्यादा ये हमें कहाँ से मिलता है, जैसे हम फ्रूट्स खाते हैं या हमारा नॉर्मल जो हमारा फूड रहता है उसमें से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये न्यूट्रिएंट्स का एक प्रॉपर प्रपोर्शन होना ज़रूरी है। ओके, प्रॉपर प्रपोर्शन में होनी चाहिए। जब हम इसका जो इनटेक ऑफ फूड प्रॉपर प्रपोर्शन में लेते हैं, जो ऐसा है कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, फैट्स से, लिपिड से, प्रोटीन से, तो क्या होता है हमारी बॉडी में का जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ता है। अभी इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी मतलब क्या होते हैं कि अपनी बॉडी किसी भी डिसीज़ के साथ फाइट कर सकती है या डिसीज़ को रेजिस्ट कर सकती है। अभी का जो माहौल चल रहा है वो कोरोना कोविड-19 का चल रहा है। अभी ये जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं वो तो ठीक हो रहे हैं, ओके, क्योर हो रहे हैं, लेकिन कौन से पेशेंट ठीक हो रहे हैं, जिस पेशेंट की इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है। ओके, अभी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है मतलब उनके बॉडी में ये जो जितने भी ये फैक्टर्स, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सब क्या है प्रॉपर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है। और ये हमें कहाँ से मिलेंगे, कब हमारी बॉडी प्रॉपर इम्यूनिटी, उसका प्रॉपर एक पावरफुल इम्यूनिटी रहेगी, जब हम ऐसा बैलेंस डाइट लेंगे तब। ओके, तो अभी ये कोविड में ऐसे ही होता है, जिस पेशेंट का इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है वो जल्दी ठीक ठाक होता है। ओके, समझ में आ गई इम्यूनिटी पावर। नेक्स्ट है आपका मसल्स इन द बॉडी। अभी अपने बॉडी में कौन कौन से टाइप्स के मसल्स होते हैं, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 3 टाइप्स के मसल्स होते हैं। फर्स्ट रहता है वॉलंटरी, सेकेंड वन इज इनवॉलंटरी एंड थर्ड वन इज द कार्डियक मसल। अभी वॉलंटरी मसल्स का मतलब क्या होता है, वॉलंटरी मसल्स मतलब जो ऐसे मसल्स हैं
कि जहाँ पे हमारे इच्छा के हिसाब से काम चलता है। ओके, जैसे हमें जो चाहिए वही वो चीज़ हम कर सकते हैं। जैसे मुझे चलना है, वॉकिंग है, स्किपिंग है, जंपिंग है, ये सारे प्रोसेस के ऊपर अपना कंट्रोल होता है। तो ऐसे मसल्स को कहते हैं वॉलेंटरी मसल्स। ओके, अभी सेकेंड जो टाइप है वो है इनवॉलेंटरी मसल्स। अभी यहाँ पे क्या होता है, ऐसे एक्टिविटी रहती है कि जहाँ पे हमारा कुछ भी कंट्रोल नहीं होता। ओके, मतलब कि हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारे इच्छा के हिसाब से वहाँ का काम नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, अपने मन से कुछ चलता है क्या? नहीं है। जैसे लगता है अभी कुछ प्रोसेस स्टार्ट करनी है, अभी बंद करनी है, ऐसा है क्या? नहीं है। वो जितने भी सारे ऑर्गन्स उस सिस्टम में प्रेजेंट है, वो हर एक ऑर्गन अपने अपने हिसाब से, जरूरी के हिसाब से अपना अपना काम करते हैं। मतलब ये सारे इनवॉलेंटरी मसल्स हैं। और थर्ड वन जो मसल्स है वो है कार्डियक मसल। अभी ये जो कार्डियक मसल, कार्डियक वर्ड जब आप सुनते हो तो आपको तुरंत ध्यान में आना चाहिए कि ये क्या है, हार्ट के रिलेटेड है। हार्ट के जितने भी सारे फंक्शंस है वो किसके द्वारा होते हैं? कार्डियक मसल्स के। जैसे कि हार्ट में जो ब्लड का पंपिंग होता है, रिलैक्सेशन है, कॉन्ट्रैक्शन है, तो ये सारे प्रोसेस कार्डियक मसल के द्वारा होती है। ये 3 टाइप्स के मसल्स है। फर्स्ट वन इज द वॉलेंटरी, सेकेंड वन इज द इनवॉलेंटरी एंड थर्ड वन इज द कार्डियक मसल्स। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइजेस्टिव जूसेस। अभी डाइजेस्टिव जूसेस कौन कौन से हमारे बॉडी में और उनका फंक्शन क्या है? अभी देखो, डाइजेस्टिव जूस जैसे कि अपने माउथ में सलाइवा है, स्टमक में बाइल जूस है, उसके साथ साथ HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्या करते हैं, अपने बॉडी में जो भी हम इनटेक फूड लेते हैं तो ये फूड का प्रॉपर डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। ओके, क्या करते हैं? प्रॉपर डाइजेशन का काम करते हैं। तो ये जो भी जूसेस हैं, तो ये सारे जूसेस हमारे बॉडी में इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनर्जी प्रोडक्शन। एक्चुअल में अभी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का एनर्जी प्रोडक्शन में क्या रोल है? इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम का मीनिंग क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहला रोल होता है इनटेक ऑफ फूड, मतलब हम जो फूड खाते हैं वो फर्स्ट हो गया। जब हम फूड खाते हैं वो फूड रहता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो फूड होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा इसको किया जाता है सिंपल फॉर्म में। और जब उसके सिंपल पार्टिकल में उसको डिवाइड किया जाता है, तब ये क्या होता है, ब्लड में मिक्स होता है। और ब्लड मतलब रहता है ब्लड का रिलेशन किसके साथ है? सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ। तो वहाँ पे सर्कुलेशन करने का काम, मतलब जो भी हमने फूड खाया, ये फूड का जो भी हमने फूड स्टफ खाया, उसका जब हम कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में उसका कन्वर्जन किया, ये कन्वर्जन करने के बाद वो ब्लड में मिक्स हो गया और ये ब्लड के माध्यम से हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन तक ये न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम होता है। मतलब क्या आ गया, एनर्जी प्रोडक्शन में सर्कुलेटरी सिस्टम का रिलेशन है, उसका कोऑर्डिनेशन है। भले ही डाइजेस्टिव सिस्टम सिंपल फॉर्म में कर रही है, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम ये हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम कर रही है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज द प्रोसेसेस ऑकर्ड इन ह्यूमन बॉडी। अभी अपने बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है। तो ये सारे सिस्टम्स को कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन। कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन। मतलब जितने भी सारे प्रोसेसेस है, ये हर एक प्रोसेस के ऊपर हमारा मेन कंट्रोल रहता है ब्रेन का। ओके, तो ये आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। ये क्वेश्चन मतलब आपका बेसिक है, ओके, जो आपने पहले से ही पढ़ा है, जिसकी ज़रूरत आपको आगे भी है। अभी यहाँ पे देखो, हम बार बार एनर्जी की बात कर रहे हैं, फूड की बात कर रहे हैं। तो ये फूड हमें कहाँ से मिलता है? ये फूड हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। ओके, प्लांट्स एक ऐसा फैक्टर है कि सिर्फ अपना खाना खुद बनाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमें प्लांट से खाना मिलता है, उसके ऊपर हम प्रोसेसेस करते हैं सिर्फ, है ना, जैसे कुकिंग, ये सब प्रोसेस है जैसे कि वो हम करते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये फूड तैयार करने का काम किसका है? प्लांट्स का है। तो आप सबको याद रखना है, सबसे पहले मेन न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? ये कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, विटामिन्स है, लिपिड्स है। ओके,
उसके बाद बैलेंस डाइट का देखा हमने। बैलेंस डाइट के लिए हमें क्या ज़रूरी है, हमारे बॉडी में कितनी सारी प्रोसेसेस हैं, ये प्रोसेसेस में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। ये कोऑर्डिनेशन कौन से टाइप का होता है, बहुत सारे मसल्स हमारे बॉडी में हैं, ये मसल्स उनका फंक्शन क्या है, और ये जो प्रोसेसेस हैं ये प्रोसेसेस में हमारे जो ह्यूमन बॉडी में एक्चुअल में कैसे होते हैं, तो इसका ही प्रॉपर स्टडी हम अभी आगे करने वाले हैं। तो ये लेसन में रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में दिया है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी एनर्जी फॉर्म होती है, एक्चुअल में एनर्जी कैसे फॉर्म होती है, तो उसके लिए ग्लाइकोलिसिस है, ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल है, फिर एटीपी क्या है, ये सबका स्टडी हम करने वाले हैं। और लास्ट सेल डिवीजन है, और सेल डिवीजन में माइटोसिस और मियोसिस, ये दो मेन कंसेप्ट है। तो ये 10th स्टैंडर्ड का जो सेकेंड लेसन है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जो ब्रॉड क्वेश्चंस है, ये जो ब्रॉड क्वेश्चंस है ये इसी लेसन पे ही टोटल डिपेंड होते हैं, जिसे ग्लाइकोलिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये हम यही लेसन में देखने वाले हैं। जो भी आगे का इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।